क्या हाल है बॉयज? मुझे वॉकी पर मैसेज मिला। मुझे इसे समझना होगा जिमी। मैं बड़ा माचो आदमी बनकर ये नहीं कहूँगा कि ये मुश्किल नहीं है। ठीक है सभी लोग, चलो इसे ड्रॉप करके आए। आ जाओ। लड़कों के कैंप को छोड़ने से पहले सैमी ने लड़कों को एक गिफ्ट दिया। तुम्हें टी शर्ट चाहिए? हाँ चाहिए। उसके सारे कपड़े और शॉर्ट्स भी चाहिए। अब जब तुमने इसकी सारी चीजें ले ली हैं, क्या ये जा सकता है? ये जा सकता है। अब ये ट्रक के अंदर है, जिसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया है। कार्ल, इसे यहाँ से बाहर निकालो। अब 3 बचे हैं। क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? 2 दिन बाद क्या एक ही बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 2 हफ्तों में हमने पहले ही आधे खिलाड़ियों को खो दिया था और हालात और खराब हो रहे थे। मैंने उस ट्रक को देखा जिससे वो गया और मुझे पहले बहुत जलन हुई। मुझे नहीं पता मैं लास्ट तक आऊंगा या नहीं। जॉश पहले से ही जाना चाहता था और सिचुएशन और भी खराब हो गई एक बड़ा तूफान आने के बाद। ओ ओ ओ ओ, यहाँ से पानी टपक रहा है। लड़कियाँ आराम से अपने पक्के शेल्टर में सो रही थी, जबकि लड़कों का कैंप भारी बारिश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे खत्म हो। तूफानी बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रही। मेरा रेनकोट पूरी तरह से भीग गया था। पेट और पैंट दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे, तो बस मैं क्विट करने वाला था। तो फाइनली आज बारिश रुक चुकी है और मॉम फेड्रिया आज सुबह हम लोगों के लिए नाश्ता बना रही है। थोड़ा स्ट्यू है, स्वादिष्ट है। मुझे लगता है लड़के मजे नहीं कर रहे। मुझे ऐसा नहीं लगता। बुरी खबर है, मेरा दुश्मन आ गया है, पॉइजन आइवी। ये हर जगह फैल रहा है और सच कहूँ तो मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद से मेरा समय आ गया है। हम लड़कों से बेहतर सिचुएशन में हैं। जरूर। हर कोई ऐसी हालत में इतना लंबा नहीं टिक सकता। सुनो दोस्तों, मुझे कुछ बात करनी है। देखो, मुझे जो करना था मैंने कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे निकलने का वक्त आ गया है। अगर तुम छोड़ते हो तो मुझे ज्यादा खाना मिलेगा। हे, मैं जॉश बात कर रहा हूँ और आज मैं ये गेम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह जॉश भी बाहर हो गया। जॉश, चलो आ जाओ। चलो कार्ल, सफर शुरू करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और मजबूत हो गए हैं। अब हमारे पास ज्यादा खाना है, जितनी देर हो सके टिक सकते हैं और सारे चैलेंजेस जीत सकते हैं। ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है चैंडलर? फ्राइडे है। डे 20, मतलब वक्त है हमारे दूसरे चैलेंज का। अलर्ट अलर्ट, एक कैप्टन को चुनो और उसे ब्रिज पर भेजो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्द ही, ठीक है? हाँ, ठीक है। मैं उसे दिखाऊंगा कि कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं जीत सकती। तुम दोनों पिछली बार नहीं आए थे, इसीलिए एक बात साफ कर देता हूँ। अगर इस लाइन को क्रॉस किया तो हार जाओगे और इससे तुम्हारी टीम के $5 लाख जीतने के चांसेस कम हो सकते हैं। चैंडलर, बीच में निशान लगाने के लिए कुछ है? ठीक है, हम इसे वापस रख ओह, देंगे। ये सही है। हेलो, हाय। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। मैं और मेरी टीम तुम्हें और जो भी कैंप में है उसे $50,000 का ऑफर दे रहे हैं अगर तुम अभी क्विट कर दो तो। लगता है तुम्हें डर है कि तुम 500K तक नहीं पहुंच पाओगे। कोई और भी टेंशन महसूस कर रहा है? ओह। देखेंगे 33वें दिन जब ये सब खत्म होगा। तो तुम खुद को 33 दिन का टाइम दे रहे हो? मैं तुम्हें 33 दिन का टाइम दे रहा हूँ। ओह, ठीक है। तुम दोनों तो इतने अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन साथ ही जुबान से तलवारें भी चला रहे हो। चलिए अब इसे खत्म करते हैं। इस बार चैलेंज में तुम्हारे शेल्टर को बर्बाद कर रही बारिश की वजह से तुम एक बड़े टेंट के लिए कम्पीट करने वाले हो। ये टेंट बग प्रूफ है और वाटर प्रूफ भी। हरिकेन सीजन आ रहा है, ये बहुत काम आएगा। क्या तुम कुछ ऐसा नहीं चाहोगी? मुझे तो चलेगा, लेकिन अगर लड़कों को ये आराम मिल गया तो शायद वो चले जाएं। या फिर वो ज्यादा दिन टिक सकते हैं? देखते हैं। ओह, ये बहुत अच्छा है। फैसले का वक्त आ गया है। तो ये चैलेंज थोड़ा सा अलग है क्योंकि दोनों ही टीम्स को इसे जीतने का मौका मिलेगा। मैं उस टेंट में रहूंगा। वो वहाँ बिल्कुल फिट बैठेगा। बस तुम्हें खुद को एलिमिनेट करना है। अगर जूलिया ने टेंट नहीं लिया तो और एक रात साथ नहीं बिता पाएंगे। ये मुश्किल होगा। क्योंकि पहला चैलेंज लड़कियां जीती थी, इसीलिए सबसे पहले फैसला तुम लोगी। नहीं जूलिया, कम ऑन। क्या तुम खुद को एलिमिनेट करोगी ताकि तुम्हारी टीम को टेंट मिल सके? मैं टेंट लूंगी। वो ठीक है। ओह, अब लग रहा है ऑफिशियली मैं अकेली ही हूँ। मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तुम या वो टेंट? ठीक है। मेरी टीम। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये क्रेजी था। रुको 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 रुको। ये टेंट हमारी स्ट्रैटेजी और जीत के लिए बहुत बड़ा कदम है, लेकिन मुझे लगा था कि मैं उसे अलविदा कहने का एक मौका पाऊंगी। ये टेंट 100% रेन प्रूफ नहीं है क्योंकि ये कंपटीशन खत्म कर सकता है। इससे मेरा पूरा मूड बदल गया। ब्रिज पर जब फेड्रा अपना नया टेंट ले रही थी, टीजे चुपके से वहीं रुककर उसकी जासूसी करने लगा। रुको,
ये क्या? और उसने जो देखा वो खजाने से कम नहीं था। उस तंबू को उठाने के लिए सिर्फ एक लड़की को भेजना अजीब है। मुझे पता चल गया कि सिर्फ एक ही लड़की बची है। अब वो हम दो को बिल्कुल नहीं हरा पाएगी। मैं पैट को बताता हूँ। पैट्रिक, तुम जगे हो? मैंने जासूसी की और वहाँ सिर्फ एक लड़की बची है, और वही जिसने पहले चैलेंज में तुम्हारा सामना किया था। सच कहूँ तो हमारे पास अब कम खाना और कम शेल्टर है। अब वापस सोचो तो शायद मैंने गलत फैसला ले लिया। तो तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए, वो टेंट या मैं?